अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रुमैसा जमील है और मैं स्पेशलिस्ट केयर हॉस्पिटल PWD इस्लामाबाद में एज अ कंसल्टेंट जनरल सर्जन काम कर रही हूँ। आज हम जिस मौजू के मुतालिक बात करेंगे वो है औरतों में छाती का मसला, जिसे हम अपनी मेडिकल ज़ुबान में मिस्टेल्जिया कहते हैं। मिस्टेल्जिया अमूमन जो है वो 30 से 50 साल की औरतों में ये होता है और इसमें जो है ये हमारे माशरे में इसलिए औरतें अक्सर नहीं दिखाती, या तो शर्म की वजह से या फिर इसके बारे में उनको इल्म नहीं होता अपनी लाइल्मी की वजह से। और इसमें जो है ये बात भी जानना ज़रूरी है क्या ये ख़तरे वाली है चीज़ कि नहीं। लेकिन इसके मुतालिक मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 5% जो है जो केसेस होते हैं उसमें कभी कभी ये ब्रेस्ट कैंसर की भी अलामत हो सकती है, लेकिन ये शरह बहुत कम है। तो इसमें जो है हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि 30 से 50 साल की उम्र की औरतों में ये मसला सबसे ज़्यादा होता है। मतलब आप समझ लें कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो कि यंग फीमेल्स, उनमें ये पाया जाता है। और अब मैं इसके मुतालिक बताऊंगी कि इसकी कितनी अकसाम होती है, यानी कितनी टाइप्स का होता है। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है साइक्लिकल होता है और एक नॉन साइक्लिकल मिस्टेल्जिया हम इसे कहते हैं। अब ये इसे हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हम इसके को कैसे करेंगे। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको जो है उसकी हिस्ट्री लेते हैं और उसका एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन जिसे हम कहते हैं, वो करते हैं। फिर हम उसके बाद जो है पेशेंट को एक ब्रेस्ट पेन चार्ट देते हैं, जिसकी मदद से हमें ये पता चलता है कि ये साइक्लिकल मिस्टेल्जिया है या फिर ये नॉन साइक्लिकल मिस्टेल्जिया है। इससे हमें इसके मुतालिक पता चलता है। अब जो साइक्लिकल मिस्टेल्जिया है, क्योंकि एज द नेम सजेस्ट कि ये जो है इसका ताल्लुक मेंसेस से या हेज से होता है, ये होता ही हेज के दौरान है और अमूमन 20 से 30 साल की उम्र की खवातीन में ये पाया जाता है। क्योंकि इसका ताल्लुक हेज से है तो इसकी जो रीज़न होती है वो ये होती है कि इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि जो हार्मोन्स किसी भी वजह से साइकिल में जब उसका थोड़ा बहुत इम्बैलेंस हो जाए तो उसकी वजह से ये जो है उसकी वजह से पेशेंट को या फीमेल पेशेंट को जो है वो पेन महसूस हो सकता है। अब जो है इसका जो और दूसरी टाइप जो मैंने आपको बताई थी नॉन साइक्लिकल मिस्टेल्जिया। नॉन साइक्लिकल मिस्टेल्जिया जो है इसका ताल्लुक मेंसेस से नहीं होता, वो किसी भी महीने के दिन पे हो सकता है, वो मुसलसल भी दर्द हो सकता है या वो वक्फे से भी हो सकता है, या फिर जो है उसमें कोई या एक ही अगर ब्रेस्ट में दर्द होगा तो वो मुसलसल होता रहेगा। तो इस तरह का वो दर्द होता है और ये जो है ये 40 से 50 साल की जो खवातीन हैं उनमें ये पाया जाता है। अब तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि कितने किस्म की टाइप्स यानी जो कि मैंने अभी आपको बताई हैं वो है। अब ये है कि हम इसमें डिस्कस करेंगे कि अब हमारे पास जो पेशेंट आ गया है तो हम उसको किस तरह असेस करेंगे। जैसे कि अगर कोई औरत आती है, मैं आपको बता दिया था पहले भी कि हम उसके हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और उसके बाद जो है जो हम उसको कहते हैं कि हम उसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जिसे हम अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राफी करते हैं उसकी एज के अकॉर्डिंग। अगर वो जो है 35 ईयर से बिलो है एज तो फिर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं और अगर अबव है तो हम जो है मेमोग्राफी करते हैं। और इसमें यह है कि अल्ट्रासाउंड का जिस तरह बता दिया, अगर ये दोनों नॉर्मल आए तो फिर हम पेशेंट को रीअश्योर करते हैं कि कोई खतरे की बात नहीं है, आपने सिर्फ जो है इन चीज़ों पे अमल करना है जिससे आपका मसला हल हो जाएगा। अब उसमें एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, वैसे तो साइक्लिकल नॉन साइक्लिकल का जो ट्रीटमेंट है वो मोर और लेस तकरीबन मिलता जुलता है, लेकिन क्योंकि जो साइक्लिकल मिस्टेल्जिया है उसका ताल्लुक हेज से है, मेंसेस से है, तो फिर हम उसके लिए उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन करते हैं कि जो चीज़ उसकी वजह से अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंस कर सकती है तो हम उसे अवॉइड करें। मैं आपको नॉन साइक्लिकल मिस्टेल्जिया की कुछ कॉजेज़ बता देती हूँ, क्योंकि इसका ताल्लुक हेज से नहीं है तो जो इसकी और क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से नॉन साइक्लिकल मिस्टेल्जिया होता है। नॉन साइक्लिकल मिस्टेल्जिया की मैं कॉजेज़ में सबसे पहले बताऊँ, या तो अगर कभी किसी औरत को चोट लग जाए, ट्रॉमा की वजह से होता है, उस वजह से हो सकता है। ब्रेस्ट सिस्ट अगर बन जाए, जो कि पानी की थैलियाँ जो ब्रेस्ट में बन जाएं तो उसको हम ब्रेस्ट सिस्ट कहते हैं, उसकी वजह से भी पेन हो सकता है कि वो प्रेशर कॉज करती है और वो पेन कॉज करती है। या फिर जो है कोई भी जो है वो कोई मस्कुलर पेन हो या हड्डियों का दर्द हो, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस कहते हैं, जिसमें गर्दन में जो है उसकी रीढ़ की हड्डी का मसला होता है, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर जो पसली में अगर दर्द हो, उसमें सोजिश हो, जिसे कोस्टोकॉन्ड्राइटिस कहते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर इसमें यह है कि जो खवातीन जिनको शुगर का मसला हो, उसमें डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है जिसमें नसें कमज़ोर होती हैं, उसकी वजह से भी ब्रेस्ट के उस एरिया में पेशेंट को पेन हो सकता है। या फिर अगर पेशेंट को कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि कोई उसमें पस पड़ गई है, पीप पड़ गई है, उसकी वजह से जो है वो उसको हो सकता है दर्द इन्फेक्शन की वजह से। या मेस्टाइटिस हो सकता है जो कि उसकी सोजिश होती है, सेलुलाइटिस, मेस्टाइटिस या एब्सेस, ये सारी उसकी सोजिश या फिर पस जिसे एब्सेस कहते हैं उसकी वजह से दर्द होता है। ये तो मैंने आपको चंद नॉन साइक्लिकल मिस्टेल्जिया की बता दी। अब मैं आती हूँ ट्रीटमेंट की तरफ।
ट्रीटमेंट जो है वो दोनों का मोर और लेस सेम है, लेकिन कुछ जो है जिस तरह हम जो साइक्लिकल मिस्टेल्जिया है उसमें ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, तो हम उस पर कोशिश करते हैं कि वहाँ अगर कोई मसला आ रहा है तो वो हम देखें कि कोई पेशेंट किसी किस्म की कोई हार्मोनल मेडिकेशन तो नहीं ले रही या फिर कोई हार्मोनल उसके लेवल्स में कोई फ़र्क तो नहीं है उसकी वजह से। अच्छा, सबसे पहले हम पेशेंट को कहते हैं कि रीअश्योरेंस के एक तो कि अगर जिस तरह हम अल्ट्रासाउंड मेमोग्राफी पे कुछ नहीं आया, वो साफ़ आया है, नॉर्मल आया है, तो फिर हम पेशेंट को रीअश्योर करते हैं और फिर उसके बाद उसको जो है कहते हैं कि सबसे पहले वो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करे, जिसमें वो अच्छी डाइट ले, नींद ठीक उसकी होनी चाहिए और जो है इसके अलावा में जो डाइट्री और उसके अलावा जो है सॉफ्ट ब्रेजियर जो है स्पोर्ट्स ब्रेजियर जिसे हम कहते हैं वो वाली आप पहने, ताकि जो है वो एक तो ये कि ब्रेस्ट को सपोर्ट भी मिले और उसका जो है वो पेन भी उससे कम हो जाएगा। अब जो डाइट्री मॉडिफिकेशन में जो है वो कहा जाता है कि एक तो आपने हेल्थी डाइट लेनी है, वो किसी किस्म की भी बैलेंस डाइट जो है, मोस्टली जो है आपने गुड जो है फैटी एसिड्स लेने हैं, जिसमें फ्लैक्स सीड जिसे हम अलसी कहते हैं आम जुबान में उर्दू में, तो वो फ्लैक्स सीड जो है वो हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि वो ले। अब फ्लैक्स सीड की कितनी अमाउंट होनी चाहिए आपको अगर मैं रफली बता दूं तो ये है कि 1 से 2 टेबल स्पून जो है वो आप फ्लैक्स सीड के आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ, चाहे वो कोई आप दलिया है या फिर कोई भी किसी तरह की भी ब्रेकफास्ट में जो आप चीज़ लेते हैं उसके ऊपर जो है उसको पाउडर सा बना के पीस के उसके ऊपर डाल दें। ये तो होगी डाइट्री में आप जो है और आप जितनी भी कोई बैलेंस डाइट है सब आप उसी तरह लें, आप एक्सरसाइज करें ताकि और जो स्ट्रेस रिलीविंग जो चीज़ें हैं, अगर स्ट्रेस है पेशेंट को तो वो स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइज जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है वो करें। और इसके अलावा जो है उसमें कुछ हम मेडिकेशंस दे जिस तरह पेन है, जिस तरह पेन हो रहा है तो पेन के लिए पेन किलर देते हैं। पेन किलर में भी हमारे पास 2 ऑप्शन होती हैं, एक होती है लोकल एप्लीकेशन, जो टॉपिकल एप्लीकेशन के जो हमें डाइक्लोफेनिक सोडियम के जो भी लोकल एप्लीकेंट्स होते हैं हम उसे स्टार्ट करते हैं, या प्रॉक्सीगैम की जो लोकल एप्लीकेंट्स मिल रही हैं वो हम अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद ये कि अगर उसे फ़र्क ना पड़े तो फिर हम ओरल पेन मेडिकेशन की तरफ जाते हैं जिसमें डाइक्लोफिरॉक्सीगैम जो है वो शामिल है। अच्छा, फिर उसके अलावा जो है हम इसमें और भी एक चीज़ दे सकते हैं, वो है जो प्रिमरोज ऑयल है या फिर जिसको हम कहते हैं विटामिन ई के कैप्सूल्स जो हैं वो हम दे सकते हैं। लेकिन प्रिमरोज ऑयल ये जो है ये कैप्सूल्स या फिर ये सिरप की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, उसमें ये है कि वो अमूमन जो 40 से अबव ख़वातीन होती हैं उनमें इसका हमने इफेक्ट देखा है वो बेहतर होता है बजाय इसके कि यंगर फीमेल्स में। तो ये हम जो है पहले बाकी चीज़ें ट्राई कर लेते हैं, वो ना हो तो फिर ये देते हैं। और इसके अलावा जो है इसमें हम अगर ये सब करने के बाद भी अगर पेशेंट को फ़र्क नहीं पड़ रहा तब हम जाते हैं हार्मोनल मेडिकेशन की तरफ। अब उसमें डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं, एक तो जो है हमारे पास टेमोक्सिफेन और ओमलोक्सिफेन के नाम से आती हैं, ये सारी जो है हार्मोनल जो है ट्रीटमेंट है जो कि हम 3 से 6 माह के अरसे में ये मेडिकेशन देते हैं। जो टेमोक्सिफेन है वो हम जो है डेली की बेसिस पे देते हैं और जो ओमलोक्सिफेन है वो हम जो है 1 हफ्ते में 2 मरतबा देते हैं। तो ये उसकी मुख्तलिफ डोजेज हैं जो है। इसके अलावा भी कुछ हैं मेडिकेशन जिस तरह के जिसे हम LH एनालॉग्स कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एनालॉग्स होते हैं, ये भी हार्मोनल ही मेडिकेशन है। और डेनाजोल, ये सारे वैसे तो हमारे लिटरेचर में है लेकिन इसका कोई FDA अप्रूवल कोई इस तरह कोई वो नहीं है कोई ख़ास, तो इसलिए हम इस ट्रीटमेंट को ख़ास मतलब उस पर ख़वातीन में नहीं देते। तो हमारी कोशिश यही होती है कि पहले जो जितनी मैंने आपको सारी बताई हैं वो सारी हो जाएं तो फिर उसके बाद हम ये हार्मोनल ट्रीटमेंट की तरफ स्विच करें। ये तो मैंने आपको सारी इसकी तफसील बता दी इसके इलाज की। इसके अलावा अगर आपको दर्द के अलावा भी किसी किस्म का मसला हो या दर्द भी हो, मैं आपको बाकी अलामतें भी बताती हूँ, तो आपने जो है सेल्फ मेडिकेशन पे नहीं जाना, आपने ख़ुद से इलाज नहीं करना। आपने जो है जब भी आपको कोई दर्द हो, या मैं आपको बाकी अलामतें भी बताती हूँ, जैसे कि इसके अलावा आपको जो है कोई गिल्टी महसूस हो छाती में कहीं पर भी, या फिर बगल में गिल्टी महसूस होती हो, या निपल से कोई डिस्चार्ज आ रहा हो, या आपकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी हो जिसमें ब्रेस्ट कैंसर या जो है यूट्रस का बच्चादानी अंडादानी का कोई भी कैंसर की हिस्ट्री हो, उन रिश्तों में जैसे आपकी माँ हो गई, बहनें हो गई, नानी दादी खाला जो फूफी हैं, इस तरह के रिश्तों में अगर इस तरह के कैंसर मौजूद हैं और आपको इनमें से कोई भी अलामत मिलती है तो आपने फ़ौरन जो है अपने
अपने करीबी जनरल सर्जन या फिर ब्रेस्ट सर्जन से रजू करना है। बस मैं आपसे आखिर में यही बात कहना चाहूँगी कि डोंट पैनिक बट डोंट डिले। आपने जो है पैनिक वाली सिचुएशन में नहीं जाना, ये होती है तो आप उस अपने मसले को समझें और आप जो है अपने जनरल सर्जन या ब्रेस्ट सर्जन से रजू करके अपने जो मसले है उस मसले का हल निकाल लें। और फिर जो है, लेकिन ये आपने बस यही है कि बस डिले नहीं उसको करना। और इसके अलावा अगर आप जो है चाहते हैं कि अपने किसी भी मसले की जो भी है छाती से रिलेटेड मसले को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप जो है मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं स्पेशलिस्ट केयर हॉस्पिटल PWD इस्लामाबाद में बैठती हूँ। अगर आपने अपना कोई मसला डिस्कस करना है तो आप जो है वहाँ मतलब मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर रब्ता कर सकते हैं। आपने अपने आप का बहुत ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।